जी मैं फरहान जंजू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू नहायत ही ख़ास है और ख़ास इसलिए है कि आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2025 को क्या होने जा रहा है और क्या आया ये होने के बाद जिना गार्डन की आवाम के लिए या FECHS की आवाम के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। इस तमाम तर डिस्कशन को हम आज के इस मौजू में लाए हैं। मुझे आखिर तक उम्मीद है आप लोग साथ रहेंगे और सुनेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल हो सके। तो दोस्तों, आज से 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले जो है हमारी MC 21 अगस्त वाले दिन ही 21 अगस्त वाले दिन ही इलेक्शन जीत कर मैदान में आई। और जैसे ही ये मैदान में आई तो इससे पहले के जो दावे थे, जो वादे थे, जो कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ थे, जो कि अफेक्टीज के साथ थे, ये दो वो हिस्से हैं, ये दो वो लोग हैं जो नहायती मोहतरम है किसी भी सोसाइटी के इलेक्शन में को जिताने के लिए और किसी भी सोसाइटी के लिए एक वर्थ रखते हैं। रीढ़ की हड्डी के माने जो है माना जाता है बिजनेस कम्युनिटी को। और उनके दावे जो अच्छे अच्छे दावे करके आए थे कि बिजनेस वाले को हम बिजनेस देंगे, वो धरे के धरे रह गए। इफेक्टिव्स को कहा था कि हम उन्हें पीस ऑफ लैंड देंगे, वो भी धरे का धरा रह गया। पर खैर, ये बातें तो हम आगे जाके इलेक्शन में देखेंगे कि यार आया किस तरीके से लोग दोबारा एतमाद करते हैं, इन पर नहीं करते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मसला ये है कि 21 अगस्त 2025 को क्या वाकई ही हमारी जिना गार्डन की MC फारिग होने जा रही है। देखिए, असूली तौर पर जाएं तो 21 अगस्त 2025 को इनका 3 साल का टेन्योर जो है वो पूरा हो जाएगा। जब इनका 3 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो उस हवाले से अगर हम देखें तो इन्हें घर जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें बहुत से दफ़ा हमारे इन दोस्तों ने ये भी कहा कि जी हम बिल्कुल 21 अगस्त वाले दिन आए ज़रूर थे, अलबत्ता हम जो बैठे हैं वो जाकर अगले साल, यानी कि जब हमने हलफ उठाया तो वो हमने उठाया जी जनवरी में, ठीक है। जबकि असूली तौर पर DG कोऑपरेटिव की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि जी ऐसा हरगिज़ नहीं था, क्योंकि जिस दिन आप इलेक्शन जीते हैं बिल्कुल हमने आपको नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, तो हमारी कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई। उसके बाद अगर आपको स्टे लिया या किसी ने आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लिया और फिर आप लोग मज़ीद 3 से 4 महीने सीट पे नहीं आ सके तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब देखा जाए तो बात तो हकीकत है कि 21 अगस्त को इलेक्शन हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, 5 दिन हमारे दोस्त बिल्कुल अपनी जगह पर जाके बैठे और 5 दिन के बाद इन्हें वापस घर भेज दिया गया, यानी कि सीटों से उतार दिया गया। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही जनवरी का महीना चढ़ा तो फिर दोबारा से ये लोग अपनी जगह पे बैठ गए और आज 3 साल पूरे करने जा रहे हैं 21 अगस्त वाले दिन। अलबत्ता बार बार उम्मीद दिलाई जा रही है कि हम जनवरी तक बैठेंगे, जो कि बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत बड़ी हमदर्दाना सोच जो है बिजनेस कम्युनिटी के भी अब इस वक्त नज़र नहीं आ रही और अफेक्टीज जो है वो ऑलरेडी पिस रहे हैं, तो अफेक्टीज की तरफ से भी कोई इतना अच्छा खातिर ख्वाह जवाब जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि मैं अभी इस वक्त कबल वक्त कर ज़रूर रहा हूँ। अलबत्ता मैं बात सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी वक्त है कि ये अभी भी सर जोड़ के बैठ जाएं बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, कि ये जो 2-4 दिन रह गए हैं यार, इन 2-4 दिनों में कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ख़ास चीज़ें कर जाएं जो कि इन लोगों को दोबारा एतमाद दिलाने में कामयाब हो। अलबत्ता हालात को देखते हुए, मामलात को देखते हुए ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इफेक्टिव्स जो है वो डे बाय डे मज़ीद परेशान हो रहे हैं। जिना गार्डन 2 के इफेक्टिव्स जो हैं वो आज भी ये बात बगौर सोच विचार कर रहे हैं कि जी हमने गलियां उठाई थी, हमारे पास जो लेटर्स हैं वो गलियों के हैं। अलबत्ता LOP क्लियर होता है और वहाँ पर जो गलियां लगी हुई हैं, जो अब की बात जो गली लगी है वो लैंड नंबर पे लग गई हैं और लोगों के अंदर तशवीश पाई जाती है कि यार ये लेटर्स भी जारी हो गए हैं बहुत से लोगों को। पर खैर अल्लाह माफ़ करे ये बातें, क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर तस्दीक करने के लिए वक्त जो है वो एक लगेगा हमें, तो उस हवाले से इसको मैं यहाँ पर शामिल ज़रूर कर रहा हूँ। अलबत्ता इसकी डिटेल जो है वो तभी मिलेगी जिस वक्त वो चीज़ें, वो बातें वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता मैं फिर कहूँगा कि इफेक्टिव्स को अगर फ़ायदा नहीं दिया जा सका, बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों को अगर फ़ायदा नहीं दिया जा सका, तो आपके 3 साल पूरे करने का फ़ायदा जो है वो एज सच नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि वजह यह है कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट करना था, जिन लोगों ने आपको वोट देना था, अब वो आप लोगों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं।
अलबत्ता दुआ करता हूँ कि आप लोग कुछ मामलात ऐसे कर जाएं कि ये लोग आपको फ़ायदा दे जाएं। अलबत्ता हालात व वाक़यात देखते हुए ऐसा पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, अलबत्ता मैं यहाँ पर रियलिटी को बयान कर रहा हूँ कि मेरे मुताबिक जो हालात, जो वाक़यात और जो बातें मुझ तक पहुँची हैं उसके मुताबिक 21 अगस्त 2025 को जो है ये आखिरी दिन तस्वुर होगा MC का, क्योंकि वो 3 साल का जो टेन्योर है, बहुत अरसे के बाद हमारी कोई MC 3 साल का टेन्योर पूरा करते जाएगी। अलबत्ता फिर वही बात है कि हो सकता है कि मामलात तय पा जाएं और ये एक्सटेंशन इनको मिल जाए जनवरी तक, जो कि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि 99% चांस है कि 21 अगस्त 2025 को ये घर चले जाएंगे और 1% चांस है कि शायद जो है इनको एक्सटेंशन मिल जाए और ये जनवरी तक जो है वो आप लोगों के साथ रहें। पर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे सब के लिए, इनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये चले जाएंगे, अगर ये चले जाते हैं 21 अगस्त को, तो फिर क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो नुकसान दोस्तों ये होगा कि AC साहब जो हैं वो आके बैठ जाएंगे। AC साहब के पास 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने के मामलात होते हैं जो कि उन्हें करने चाहिए। अलबत्ता बहुत सी हिस्ट्री हमारी गवाह है, जिन्ना गार्डन की हिस्ट्री गवाह है कि जब भी AC साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं तो इतनी जल्दी घर नहीं गए, बल्कि इतनी जल्दी इलेक्शन भी नहीं हुए। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि हमें ये टेन्योर जो कि हमें इलेक्शन के हवाले से में भी हमें 3 माह का जो दिया जा रहा है, अलबत्ता ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। ये बहुत भी कम हुआ तो मेरा ख्याल है कोई 1 साल के करीब या 1 साल प्लस के करीब का ये एरिया जो है वो प्लस माइनस में रहेगा। पर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। हाँ, अलबत्ता जब AC साहब आ जाएंगे तो उस वक़्त क्या होगा? उस वक़्त होगा ये कि इख्तियारात महदूद है उनके, तो बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट के हवाले से वो रुक जाएंगी। LOP के हवाले से मामलात जो है जो कि पेंडिंग चल रहे हैं वो रुक जाएंगे। ट्रांसफर्स के हवाले से मामलात जो पेंडिंग चल रहे हैं वो रुक जाएंगे। अलबत्ता फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो MLA के हवाले से हो सकता है और ख़ास तौर पे रिहायशी जो हमारे दोस्त हैं उनको जो है कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा सकती हैं, बस यही फ़ायदा होगा। बाकी बिज़नेस कम्युनिटी का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसके साथ साथ जो है इफेक्टिव्स तो एज़ यूजुअल पहले ही बेचारे पिस रहे हैं, वो मज़ीद पिसेंगे। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जैसे ही इन्हें यहाँ से फ्री करता है 21 अगस्त को या उसके बाद, तो जो भी हमारे लिए बेहतर हो वो अमल हो और AC साहब अगर आके बैठते भी हैं तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने में कामयाबी हासिल करें और एक बार फिर जो है हमारी नई काबीना, वो चाहे इनकी सियासत को लेकर आएँ या कोई और सियासी जमात आ जाए, अलबत्ता हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए। हम तो इसी चीज़ की दुआ करते हैं। बाकी अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा। इसको उम्मीद और आज के साथ कि आज का ये मौजूद अच्छा लगा होगा। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।